हेलो गाइस, जिन लोगों की आय कम है, इनकम कम है या सैलरी कम है, उन लोगों के पास जनरली इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता ही नहीं। और बचेगा भी कहाँ से? इन्फ्लेशन इतना हाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे में बचता है तो भी कितना? मंथली 3 से 4 हज़ार रुपये। अब 4 हज़ार रुपये में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं। अगर आप उसमें गोल्ड भी लेने जाएंगे तो कितना सा आएगा? आपको क्या ही रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप उसकी बैंक में एफडी करवा लेंगे तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? 400 से 500 रुपये। तो ऐसे में क्या इस छोटे से निवेश से या छोटी रकम से एक बड़ा पैसा बना सकते हैं? आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप रोजाना 100 रुपीज़ ओनली 100 रुपये निवेश करके भी आप एक 40 लाख रुपए तक की बड़ी कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको विथ कैलकुलेशन और विथ प्रूफ बताऊंगा कि किस तरह से और कहाँ इन्वेस्ट करके आप इस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोस है, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो पे, लेट्स बिगिन। वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं हूं मन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैग्नेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन जरूर हिट करना, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक आ सके। देखिए, आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा शेयर अच्छा है, कब उसमें इन्वेस्ट करना है और कब एग्जिट करना है, ये भी नहीं पता। अब आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी नहीं जानते, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और उसमें कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी नहीं जानते। और आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी नहीं आती, और आप उन लोगों में से भी है जो शेयर मार्केट में बिल्कुल रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो क्या ऐसे में आप भी इन्वेस्ट करके बिना रिस्क लिए एक छोटे से निवेश से एक बड़ी कॉर्पस या बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? तो मैं आज की वीडियो में वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है, वो है निफ्टी 20 के जरिए। अब ये निफ्टी 20 क्या है, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। देखिए, आप या तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आप शेयर परचेज कर लिए, बाय कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको बेच के आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर आप कोई अच्छा देख के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए और म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करिए या लम सम में पैसा डाल के आप उस म्यूचुअल फंड में जितना रिटर्न आता है उतना रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आती है तो आप पैसा कमा सकते हैं। और चौथा जरिया है कि आप शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड के जरिए भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसको मैं और थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि देखिए, इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो किसी भी इंडाइसेस, जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी, उनको फॉलो करके, उनको कॉपी करके वो उतना ही रिटर्न जनरेट करते हैं जितनी उन इंडाइसेस में ग्रोथ आई है। मान लीजिए कि निफ्टी में पिछले 6 मंथ में 10% की ग्रोथ हुई है, तो निफ्टी की इंडेक्स फंड में भी आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। तो इंडेक्स फंड किसी भी इंडाइसेस को फॉलो करते हैं, उतना ही रिटर्न देते हैं जितना उन इंडाइसेस में ग्रोथ आई है। अब इंडेक्स फंड में भी थोड़े एडवांस फंड होते हैं जिन्हें हम ETF बोलते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मीन्स ये वो फंड होते हैं जो एक्सचेंज पर एक शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। मीन्स आप उन्हें ऑर्डर लगा के अपनी मर्जी के भाव पे खरीद सकते हैं, आप उन्हें टारगेट ऑर्डर लगाकर अपनी मर्जी के भाव से बेच सकते हैं, आप उसमें इंट्राडे कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अब इनमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए या निवेश करने के लिए या ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, जबकि इंडेक्स फंड में आपको ऐसा करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अब इंडेक्स फंड में आपको डे एंड की NAV मिलती है, इसमें आपको अपनी मर्जी का प्राइस मिल जाता है, जो प्राइस आप सेट करते हैं। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस हो गया इंडेक्स फंड में और ETF में। अब आज मैं जिस ETF की बात कर रहा हूँ वो है निफ्टी 20। ये निप्पॉन इंडिया AMC का एक ETF फंड है, निफ्टी 50 का ETF है। निफ्टी 20 के जरिए आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यानी टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में है, उनमें आप निवेश कर सकते हैं बिना रिस्क लिए, बहुत कम रिस्क लेकर। अब निफ्टी 50 का ये फ़ायदा है कि ये इंडाइसेस हर साल रिवाइज होता है। मीन्स इसमें अगर पुअर परफॉर्मिंग कोई कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उस कंपनी को एग्जिट कर दिया जाता है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है, उस कंपनी को उसमें ऐड कर देते हैं। तो आपका पैसा हमेशा इंडिया की उन टॉप 50 कंपनीज के पास रहेगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसमें आपको रिस्क बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये काफ़ी फंड सेफ माना जाता है। देखिए, शेयर मार्केट में कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। लेकिन एक बात शेयर मार्केट में फिक्स है, निश्चित है, वो ये कि जब से ये इंडाइसेस आए हैं, मीन्स निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स जब से आए हैं, तब से लगाकर अब तक जो भी समय अंतराल है, उस समय अंतराल में इन्होंने
हमेशा एक नया हाई बनाया है और हमेशा ये ऊपर की ओर ही गए हैं। मीन्स फाइनली इनको जाना ऊपर की ओर है। अगर शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये नीचे रह सकते हैं, उनमें डिक्लाइन हो सकता है, डिप हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये इंडाइसेस हमेशा ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब भी आप देखोगे तो ये अपने हाइज पर ही मिलेंगे। तो एक बात तो तय है कि जो भी इंडाइसेस है वो टाइम के साथ हमेशा ऊपर की ओर जा रहे हैं। और निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी को फॉलो कर रहा है। जब निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो आपका निफ्टी 20 भी ऊपर जाएगा और आपको वहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। इसलिए वहाँ पर आपको रिस्क बहुत कम हो जाती है, मीन्स आपका पैसा काफ़ी सेफ माना जाता है। इसलिए मैंने बताया कि आप बिना रिस्क लेकर भी आप इसमें अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब मैं सारे इंडाइसेस का ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि जब से ये इंडाइसेस आए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, सबसे अब तक अपने हाइज पे है, नया हाई बनाया, अपने टॉप पर जा रहे हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस कैलकुलेशन पे, उस प्रूफ पे कि किस तरह से आप रोजाना 100 रुपीज़ ओनली 100 रुपये का निवेश करके आप 40 लाख रुपए तक की एक बड़ी कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़ा पैसा या बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। अब मैं कैलकुलेशन के लिए मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और आपको मैं वैल्यू रिसर्च की साइट पे लेके चल रहा हूँ। देखिए, जब से ये निफ्टी 20 आया है, मीन्स जब से ये फंड आया है ETF, तब से लगाकर अब तक इसने ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया आपको, मतलब 16% का रिटर्न दिया है। उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मान लीजिए ईयर 2002 में, मान लीजिए सन 2002 में आपने 3000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मतलब रोज़ आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो मंथली आपकी 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। उस हिसाब से आप मंथली 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं और एक डिसिप्लिन तरीके से 21 ईयर मीन्स 2023 तक, क्योंकि मैक्सिमम आप इसमें 21 ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईयर 2023 मीन्स 2023 तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 7,60,000, ऑलमोस्ट 7,60,000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो आपकी टोटल कॉर्पस बनती है, मीन्स टोटल जो आपकी वेल्थ बनती है वो हो जाती है 39 लाख और 33,000, मीन्स ऑलमोस्ट अपन कहें तो 40 लाख रुपए की आपकी वेल्थ इस तरह बन जाती है। आप खुद गूगल कर सकते हैं, खुद आप वैल्यू रिसर्च की साइट पे जा सकते हैं, खुद निफ्टी 20 का आप रिटर्न देख सकते हैं कि पिछले सालों में उसने किस तरह से रिटर्न दिया, किस तरह से परफॉर्म किया और आपकी एक छोटी सी वेल्थ को किस तरह से बड़ी वेल्थ में कन्वर्ट किया। तो ये था आज का निफ्टी 20 फंड, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक छोटे से निवेश से भी आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल्सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन जरूर हिट करना। और मैं आपको जल्दी ही मिल जाऊंगा इस तरह के खास और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।